सर, जिस तरह से अब खादी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो खादी को उस तरह से नहीं प्रमोट किया गया था, लेकिन अब 2014 के बाद से खादी को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। किस तरह से खादी अब आगे बढ़ता जा रहा है, आम जनजीवन तक पहुंच खादी की बढ़ी है? विशेष रूप से खादी को बढ़ाने के लिए आपने देखा हो जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था, खादी इज ए नेशन। उन्होंने कहा था खादी एक नेशन है, और देश के उसी प्रधानमंत्री ने उसे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है खादी इसे फैशन के रूप में लेके ला के हमारा खादी का प्रोडक्ट है जो आगे बढ़ा है। सब बच्चे, परिवार, सब गरीब मतलब लोग उसका पहने, और खादी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगी, और प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, अभी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, काशी कॉरिडोर की तरह अयोध्या कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए। किस तरह से इस कॉरिडोर को आप देखते? काशी कॉरिडोर के द्वारा जो अब अयोध्या में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को और मंत्री उनके कैबिनेट को और उसी मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कैबिनेट में पास करके अयोध्या कॉरिडोर बना रहे हैं। उस कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ गरीब से गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे। विशेष रूप से आज ही हम लोगों का एमओयू हुआ है पर्यटक के साथ मिल के उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटों को वहाँ लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे गरीब से गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। और कॉरिडोर जो बनेगा तो फिर देश का विदेश से भी लोग वहाँ आएंगे, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लोगों को प्राप्त होगा। और विशेष रूप से उन छोटे छोटे लोगों को जो छोटे छोटे किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं, उन्हें भी ढेर सारी योजनाओं का एमएसएमई का लाभ मिलेगा। सर, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा हो रहा है, और ऐसे में आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपका विभाग क्या कुछ कर रहा है? विशेष रूप से हमारे विभाग के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विभाग के जितने हैं सब बिल्कुल इंस्टीट्यूट हमारे जितने भी हैं सब जगह ये बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। और विशेष रूप से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं विभाग के द्वारा कि गांव-गांव, गली-गली सब जगह ये हमारा जो तिरंगा यात्रा है वो तिरंगा यात्रा निकले। और विशेष रूप से कल हमारे भारत सरकार के द्वारा कल एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कल सुबह सभी उसमें सांसद रहेंगे, मिनिस्टर रहेंगे, और वो वहाँ से उठाई जा रही है, क्या नाम है, लाल किले से उठाने के बाद हम लोग उसे लेके लोकसभा तक आएंगे। और आने के बाद में ये इसी तरीके से ये तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल पे हम लोग सवार होंगे, सभी सांसद, मंत्री, सब लोग वो लेके आएंगे। ये अभी माहौल, और 13 से लेके 15 तक देश में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिस घर के ऊपर तिरंगा न लहरा रहा हो। और जब तिरंगा लहराएगा देश में, तो देश की प्रति भावनाएँ होंगी, उन्हें लगेगा कि देश हमारा स्वतंत्र जब हुआ था तो हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देके ये दिन हमें दिखाया है, तो हम लोग भी जी जान से जुट के इस तिरंगा यात्रा को सफल करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजस्र पी शुक्ला, नई दिल्ली।